तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम सितारा के कल वाले व्लॉग पर, जो कि सुबह 9 बजे आएगा। उसमें क्या चीज़ें होंगी, उसमें नामकरण होगा, है ना, और जनाब फेस रिवील होगा। वाओ। तो जो सितारा साहिबा हैं, सितारा आपको क्या हो गया है, आप किस डगर पे जा रही हैं, किस ट्रैक पर जा रही हैं। रुपिंदर ने कमेंट किया कि जो सितारा है वो नामकरण जब करेंगी तो उसके प्रोसेस के लिए जो एक होता है ना रिलीजियस गुरु, वो आप पाकिस्तान से लेकर के आएंगी या फिर हम यहाँ से भेजें। और कहने लगी कि जो सितारा है उनको मतलब हो क्या गया है, किस तरह की चीज़ें कर रही हैं। अब सितारा ने एक चीज़ सुन ली होगी नामकरण, बट सितारा वो तमाम तर रिचुअल जो कि नामकरण में होता है, रिलीजियस जो भी गुरु हैं उनको बुलाया जाता है, उनके मतलब जो भी रिचुअल्स हैं जिसमें पूजा होती है, चंद एक और चीज़ें होती हैं। बच्चे के जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो बैठते हैं, बड़े बैठते हैं, बच्चे को बिठाया जाता है, उनका पर्टिकुलर एक अपना हिसाब किताब होता है। तो वो उनका होता है जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हैं। आप जो हैं वो मुस्लिम हैं, आपके यहाँ नामकरण का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई इस तरह की चीज़ें आपके यहाँ होती है। मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो नमाजें पढ़ते हैं, और जो आप नामकरण की बात कर रही हैं वहाँ पूजा होती है। तो ये किस तरह का एक आप स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं, ये कैसा प्रैंक है कि जहाँ पर आप अपने रूट से ही हट गए और आप दुनिया को कुछ और करके दिखा रहे हैं। क्या आपने इस तरह से खुद को प्रिटेंड किया है कि आप एक हिंदू फैमिली से हैं और आपने किसी बच्चे को जो एडॉप्ट किया है तो वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू बच्चा है, तो उसका यहाँ पर नामकरण होगा? क्या ऐसी कोई चीज़ है? मतलब आप खुद इतना कंफ्यूज्ड प्रोडक्ट लेकर व्लॉग की सूरत में क्यों पब्लिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपने मेंशन किया है बेबी एडॉप्शन। तो फन और फैक्ट में हमेशा से डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अब देखें, आपका जो व्लॉग है वो फन ट्रैक पर जा रहा है। आपकी ऑडियंस जो है जिसमें से कुछ समझदार आईडीज थी और मैं समझ रही थी कि उनको मतलब सच में अकल है, समझ है, वो चीज़ों की एक डीपनेस को समझ रही हैं, गहराई को समझ रही हैं, डेप्थ को समझ रही हैं। और वो कह रही थी, जब सितारा ने अनाउंस किया था बेबी एडॉप्शन वाला सिलसिला, तो वो कह रही थी कि सितारा देखो, अगर ये प्रैंक हुआ तो बहुत बेहुदा प्रैंक होगा, लेकिन आज वही लोग मतलब इंजॉय कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस भाई, खुदारा लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ मत प्ले कीजिए। जो आपकी वीडियो है ना, अगर प्रैंक है तो आप क्लियरली मेंशन करें कि ये एक प्रैंक वीडियो है और ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बनाई गई है। आप उसका डिस्क्लेमर दीजिए। आप उस पर मिसलीडिंग कीवर्ड क्यों लगा रहे हैं कि वो एडॉप्शन वीडियो है। मतलब आपकी ये वीडियो किस कैटेगरी में शो होगी जहाँ पर लोग सर्च करते होंगे एडॉप्शन वीडियो, और जब आपकी वीडियो वहाँ जाएगी तो लोग आपको वहाँ पर इस तरह से आपकी बातें सुनेंगे, आपको यूँ बेबी अडॉप्ट करता देखेंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि सितारा यासीन कौन है, बैकग्राउंड क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी लाइफ कैसी है, वो क्यों बेबी अडॉप्ट कर रही है। तो मतलब वो लोग आपके वीडियो की तरफ आएंगे। तो कुछ ऐसा सीन है, वहाँ से आप लोगों का फ्लक्स लाना चाहती हैं, लेकिन जब वो इस चीज़ को देखेंगे कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतना, जो एक आप यूँ समझ लेना, यहाँ पर जितने बे औलाद लोग हैं जो तरसते हैं, जो बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, रूहानी इलाज करवाते हैं, न जाने क्या क्या कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर उनके यहाँ औलाद नहीं होती या बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी आपको एहसास नहीं है, या आप लोगों को व्यूअरशिप के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपकी ऑडियंस बहुत खुश हो रही है कि सितारा ने क्या सिक्सर मारा है। तो भाई अगर ये सिक्सर आप बाउंड्री के अंदर रहते हुए मारते ना, तो समझ भी आता कि प्लेयर जो है वो तमाम तर रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपका सिक्सर ग्राउंड के बाहर जाकर मारना, ये तो फिर सिक्सर ना हुआ, ये तो हवा में तीर चलाना हुआ कि अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ज़मीन पर गिर गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो मिसलीडिंग है। आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स रखने वाली यूट्यूबर हैं, टाइम एंड अगेन कंटेंट के लिए कुछ भी क्यों करना। अगर आपको इस चीज़ को कंटेंट बनाना था तो आप यूँ कहते कि देखो
हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। पहले बता देते, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते कि वो शॉर्ट फिल्म मैं लेकर के आने वाली हूँ। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, आप लोग एंजॉय भी करेंगे और उसमें थोड़ा सा लेसन भी होगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ फीलिंग्स भी होंगी, कुछ इमोशंस भी होंगे। इस तरह से भी चीज़ें की जा सकती थी, बट वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो जो हमारे व्लॉगर्स हैं उनको मतलब अपनी रैंकिंग, अपनी व्यूअरशिप और अर्निंग के आगे कुछ नज़र नहीं आता। उन्हें बस ये नज़र आता है कि कुछ भी उठाओ और चैनल पर चिपकाओ और जनाब डॉलर्स कमाओ। तो सितारा भी इस भीड़ चाल में शामिल हो गई हैं। थोड़ी बहुत समझदारी, एक फेज था जिसमें सितारा के अंदर आई थी, अपनी व्लॉगिंग की तरफ थी, व्लॉग्स बनाती थी, रेसिपीज बनाती थी, कितना कुछ बनाया था, चने की दाल का हलवा, गुलाब जामुन। तो घर के अंदर अपने फादर इन लॉ को लेकर आई थी, बहुत सारे मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, थोड़ी बहुत इनकी आउटिंग होती थी। वो जो एक पहाड़ी थी जिस पर जाकर ये लोग चाय नाश्ता करते थे, इनके घर में बेसिकली उस टाइम रमज़ान अनीता थे, वो भी इनको कंटेंट दे रहे होते थे। तो सब कुछ एक अलग ट्रैक पर चल रहा होता था। लेकिन अभी तो बस जिधर सीन समारा है उधर ये दौड़े चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। इस चीज़ को करने का बहुत बेहतर तरीका था और लोग फिर आप पर सवाल भी नहीं उठाते। बस लोग कहते कि सितारा इस कंटेंट में ये कमी है, यहाँ फलाने की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, यहाँ बच्चे जो हैं उन्होंने किस तरह से बिहेव किया, सच में बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। मतलब सबकी जो तनकीद करने का नज़रिया है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता, शॉर्ट फिल्म लेकर आते, है ना। लेकिन अफसोस आप लोग पता नहीं कौन से तमाशे में बिजी हैं और आपको ये आइडिया कहाँ से आया। और चलो आया भी तो कुछ तो ढंग की बात कर लेते, इसको इतना प्रोलॉन्ग क्यों कर दिया। और ये नामकरण ये क्या चीज़ है, कल को आप बोलेंगी कि आपके करण अर्जुन आएंगे, है ना। तो ये सिलसिला भी बड़ा अजीब है, यानी एक मुस्तफ़ा है, एक इब्राहिम है। मुझे लगता है कि सोन आप इन लोगों को भी इस नाम से पुकारने लगेंगी। तो ये सिलसिला बड़ा वियर्ड लग रहा है। फिल्मी होना मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फिल्मी हो गए, बट इतना भी फिल्मी होना, इतना भी ड्रामाई होना, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। वो भी इस स्टेज पर। फन अलग चीज़ है, फैक्ट अलग चीज़ है, अगेन आपको बोलूँगी, है ना। अब जो बाबर साहब हैं वो अपने घर में पूरी तैयारी करके बैठे। वो गाना था ना कि वो तो कब से हैं रेडी तैयार, है ना। तो वो ऐसे ही उनकी तैयारी थी और उनकी तैयारी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि 9 बजे डियर व्यूअर्स ये जो वीडियो है ये पोस्ट हो जाएगा और बेबी कौन है उसका फेस रिवील हो जाएगा। नेम ऑलरेडी लोगों ने मतलब पता कर लिया और बेबी ऑलरेडी समझ में आ गया। और फातिमा ने भी आज एक ऐसी चीज़ की क्योंकि सच में मैं सोच रही थी कि फातिमा क्या ये करना ज़रूरी था, मतलब तो सितारा को एक्सपोज तो नहीं करने के चक्कर में दिया, क्या किया आपने ये। खैर, तो बीबी ने कहा कि सितारा की जो बेटी है, वैसे आपको उसूली तौर पर कहना चाहिए था सितारा साजिद ने जो बेबी अडॉप्ट की है, तो मतलब दोनों ने की है ना, दोनों का म्यूचुअल फैसला है। अगर शौहर नहीं चाहेगा तो बीवी कैसे अडॉप्ट कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें लिखते, बट सितारा जो है वो व्लॉगर है और मिस्टर साजिद वो साइड रोल है, तो इसलिए हर जगह सितारा का नाम रहता है। वैसे तो मिस्टर साजिद को ट्रॉल कर करके चाचा फुल फॉर्म में है कि उनको भी एक पक्का और मजबूत, है ना, व्लॉगर बनाते हैं, क्योंकि जो ट्रॉल हुआ व्लॉगर तो फिर क्या हुआ, वो रैंक करने लगा। बट मिस्टर साजिद की तो गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। मजाल है कि जो कोई उनको थोड़ी सी भी अहमियत दे दे, अपने घास नहीं डाल रहे, है ना। और कह रहे हैं सितारा की बेटी देखने जो घर जा रहे हैं, दावत दी है सितारा ने, तो वहाँ जो दीदी की बच्ची हैं वो भी रेडी हो रही थी और फातिमा सुमेरा उनको तैयार कर रही थी। ये तमाम तर सिलसिले देखे और वहाँ पर किसी ने लिखा था तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं, उनको नहीं बुलाया सितारा ने। तो अरे भाई वो तो है ही सितारा के घर, अली सितारा के घर है, तो बस सितारा नहीं दिखा रही है ना, क्योंकि ये वाला सिलसिला भी है। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात की तरफ आपकी अटेंशन दिलाना चाहती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि एक बड़ी औलाद यानी जो बीना बाजी है और एक सबसे छोटी औलाद यानी जो सितारा है, इन दो से मुझे लगता है अम्मी को बेपनाह मोहब्बत है।
है ना। वो गाना था ना, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। तो मुझे लगता है बीना बाजी का इंतजार हमेशा अम्मी को रहता है, और अम्मी उनकी संगत में बहुत ज़्यादा मुतमईन, बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। और मैं बीना बाजी पर हैरान होती हूँ कि प्यार तूने क्या किया। जैसे ही अम्मी आई थी, मैंने पहले भी बोला था, बीना बाजी आपने उनको शर्मिंदा करने के लिए अपने रियल अब्बा को यूट्यूब पर लाकर बिठा दिया था। ये गलती किसी को नज़र नहीं आती। खैर, तो जब तक बीना बाजी यहाँ पर हैं, बेचारे जो सुमेरा के ससुर साहब हैं वो कहाँ पर हैं, वो दीदी के घर हैं। बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रोकन फैमिली है। वो कहते हैं कि उन्होंने खुला नहीं दी, बीना बाजी कहती हैं खुला हो गई, झूठ मारता है, ये बोलता है। वो बेचारे एक डॉक्टर अमीन थे, अल्लाह जाने वो कहाँ गए। मतलब ये सारे मसले मसाइल सोचती हूँ मैं जब इनका जिक्र आता है। लेकिन फिर भी एक बात है कि बीना बाजी बहुत हेल्पिंग हैंड है, हर एक के काम आती हैं। अम्मी के भी काम आ रही होंगी, सुमेरा के काम भी आती हैं, फातिमा के काम भी आई, सलमा के काम भी आई, नैना के काम भी आई। वैसे नैना की तरफ रावी चैनी चैन लिखता है, नैना अपनी दुनिया में मस्त है, वाहिद इस घराने का वो एक पोर्शन है जो कराची में रह गया। वैसे मलिक फैमिली अलग है, बट मैं नैना की बात अगर करूँ तो खैर ये सारे रेडी होते हैं और यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि शाम हो रही थी और सितारा के घर का सफ़र था, है ना। तो एक हमने नज़म पढ़ी थी स्कूल में कि कराची की बस में सफ़र हो रहा है। तो भाई ये इस्लामाबाद पिंडी में जो गाड़ी है छुका छुक करते हुए तकरीब मनाने, व्लॉग बनाने, कंटेंट बनाने, भाई सबका कंटेंट बन रहा है। बीबी का भी कंटेंट बन गया। अभी सिर्फ फातिमा ने नहीं लिखा कि जो सितारा की बेटी है उसके घर जा रहे हैं। खैर ये वाला सिलसिला हो गया, है ना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फातिमा पर। तो फातिमा अपनी वीडियो बना रही थी, इतना बड़ा फुंकारा व नाग जो है वो फातिमा ने थंबनेल पर लगा दी। और जब मैंने वीडियो ओपन किया तो वहाँ पर पता चला बच्चे कह रहे थे कोई बहुत बड़ा स्नेक आया है। अच्छा, अचानक से स्नेक्स की बारिश हो रही है वहाँ पर। वैसे मुझे याद है, क्या आप लोगों को याद है जो कौसर का पुराना घर नहीं था जहाँ कौसर के बहुत सारे खेत थे, तो वहाँ पर एक दफ़ा स्नेक निकला था और ये लोग बाहर चेयर्स लगा के बैठे हुए थे। कौसर बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो जेन्युइन परेशानी लग रही थी। वो यूं ना इधर उधर देख रही थी, स्नेक निकला है। फिर नेक्स्ट डे भी उसने कहा था, तो मिस्टर साजिद ने कहा था दरवाज़ों के नीचे मैंने रुकावट लगा दी है, घर में कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। मगर उधर था स्नेक, मतलब जहाँ पर बीवी लोगों का घर है। अर्थवॉर्म है या स्नेक है, लेकिन उस टाइम स्नेक की ही बात हुई थी, है ना। अभी तो खैर कंटेंट के लिए वो जो अर्थवॉर्म था बेचारा, उसको स्नेक का नाम दे दिया गया। और फिर सितारा ने उसकी क्लिपिंग लेकर सबने सर्कुलेट की, ये मोस्ट वांटेड जो कीड़ा है ये कौन है। तो फिर पता चला कि अरे भाई ये तो बेचारा अर्थवॉर्म है और ये निकल आता है यहाँ बारिशों में। तो खैर जो इनका व्लॉग था फातिमा का, उसके अंदर भी क्या था कि एनाकोंडा कह रहा था अली कि वो है, और फातिमा कह रही थी कि ये मजाक की बात नहीं है, सच में इट्स वेरी डेंजरस। और मुझे कमेंट किया था किसी ने कि जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर जो वो होते हैं ना जंगली, अब मैं क्या नाम हूँ उनका, वही जो एक गाली भी होती है, तो वो भी रहते हैं वहाँ पर। स्नेक्स भी हैं वहाँ पर, नेवला भी है, पता नहीं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बड़ी हार्मफुल चीज़ें हैं क्योंकि वो इतना मतलब जंगल थोड़ा टाइप इलाका है। तो अल्लाह खैर फरमाए। कौसर तो खैर अकेली छोटे बच्चे के साथ रहती है। तो खैर ये तमाम तर चीज़ें थी। वैसे मिस्टर साजिद ने कौसर का रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, हर एक ने कंटेंट बना लिया। मिस्टर साजिद ने कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने नहीं कहा कि कौसर रेडी हो जाओ हमें जाना है, जो बच्ची अडॉप्ट की है उसकी रूनुमाई पर तकरीब हो और कौसर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कौसर की एंट्री जो है वो अचानक से दिखाई जाएगी और सितारा बोलेगी आ गया मुन्ना, आ गया इब्राहिम, देखो ये मुन्ना की छोटी बहन है, प्यार करो। थोड़ी सी हरकतें जो है उसमें क्यूट क्यूट सी वो इब्राहिम और परी की भी होंगी, मतलब नन्ही परी की जो कि यूसुफ है। और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना। अब यहाँ पर वो जो था ना रिलीजियस गुरु, अब वो कौन बनेगा भाई। ये सारा आप लोग जो एक्ट कर रहे हैं, क्या बीबी वो गुरु बनेगा या मिस्टर साजिद वो गुरु बनेंगे। आपके घर में मतलब क्या होगा, नामकरण की हेडिंग देकर आपने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है, लोग समझ रहे होंगे ये लेडी पूजा करेगी, तो मतलब आपका क्या सीन होगा।
मतलब किस रिचुअल को आप लोग फॉलो करोगे वहाँ पर जो नामकरण का नाम दिया गया, ये भी बड़ा अजीब है। तो इट्स बेस्ट ना कि अगर प्रैंक था तो एक दिन का होता, और अगर आगे चलना था तो शॉर्ट फिल्म का नाम देते। अल्लाह के बंदो, ये क्या भंड मारा है। जो फातिमा है उसने क्या किया कि जो बच्चा सो रहा था, यूसुफ कितना क्यूट है माशाल्लाह, गोल मटोल, तो उसके ना कमर पे डायपर के पास कुछ निशान थे, तो वो कह रही थी कि ये चुभ गया है, मतलब कुछ दुपट्टे पर ग्लास वर्क हुआ था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन बेसिकली जो उसको गर्लिश ड्रेस पहनाया गया था, और पहनाने के बाद उसको सितारा ने वो झगड़ा कि बस मैं क्या ही बताऊं। फातिमा ने इतना नहीं उछाला होगा जितना एक दिन में 6 महीने का प्यार सितारा ने कर दिया ले पालक बच्ची के साथ। तो जैसे सोफा कम बेड होता है ना, वैसे बच्चा कम बच्ची उसके साथ, और उसको यहाँ से वहां लुढ़काया, और वो बेचारा थक गया, बेजार हो गया, उसका मुंह हैट में छुपा दिया। गर्मी कितनी थी, गार्डन में भी गर्मी होगी। जो सितारा गार्डन में बच्चे को लेकर लेट रही थी। मैं यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूंगी कि आपके घर की तरफ ना बाउंड्री नहीं बनी हुई सितारा, इस पर मैं बात करना भूल गई थी, है ना। तो अच्छा नहीं लगता, मतलब इर्द गिर्द अगर आपका ये कवर्ड एरिया होता ना तो इट्स ओके, आपका लॉन था, बट यूं इस तरह ओपनली कौन लेटता है गार्डन के अंदर, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। बैठने की हद तक, खाने पीने की हद तक, वॉकिंग की हद तक, जॉगिंग की हद तक, ये तमाम तर चीज़ें चलो एक्सेप्टेबल हैं, बट इस तरह कौन करता है। तो खैर बच्चा बेचारा थक गया, उसको उछालते रहे ये लोग कितनी देर तक। हमने भी तो देखा ना 20 मिनट, 19-20 मिनट का व्लॉग। तो ये तमाम तर सिलसिले तो बच्चे की बॉडी पर निशान पड़ गए, और ये जो फातिमा है वो दिखा रही थी। तो यहाँ से फातिमा ने थोड़ा कोशिश की कि लोगों को बता दें कि जो सितारा की बेबी है ना वो फातिमा का बाबा है। अब पता नहीं फातिमा ने किन शराइत की बिना पर ये जो बेबी है, सॉरी ये जो बाबा है, ये सितारा को बेबी बनाने के लिए दिया होगा। मतलब किस माँ का दिल चाहेगा कि उसका बच्चा इस तरह से कंटेंट बने। इतने दिन यहाँ पर कौन रहा, मूसा रहा, और भी बहुत सारे बच्चे रहे। वैसे बीबी जो है इनके पिंडी वाले व्लॉग में नानी बन के नहीं आया था बुर्का पहन के, और एक दफ़ा अपने अब्बा के साथ उसने कैसा प्रैंक किया था, औरत बन के अपने अब्बा पे लदा जा रहा था, जिस पर लोगों ने बीबी को कॉल आउट किया था। तो मतलब चलो वो तमाम तर चीज़ें प्रैंक नोट करती, बट ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो फातिमा का मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे किसी ने कमेंट किया कि सितारा ने फातिमा को पैसा ऑफर किया होगा, बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि फातिमा जो है वो पैसे के एवज जो है वो अपना जो इतना मन्नतों मुरादों वाला बेटा है उसकी जो एंट्री है सितारा के घर में वो इतने ड्रामाई अंदाज में कराएगी, और उसको कह देगी कि जाओ तुम अपना कंटेंट बना लो, कोई बात नहीं, तुम हमारी हो, तुम हमारी अपनी हो, नानी है, मतलब चाची भी हैं, ताई अम्मी भी हैं, और अगर वो भी कह रही हैं तो चलो बनाने दो। फिर वहाँ पर इनकी सास भी थी, आजकल मतलब उनका झुकाव सितारा की तरफ है, उन्होंने भी कहा होगा बना लेने दो, है ना। अल्लाह जाने क्या है, बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सितारा क्यों पैसे के बदले किसी का बच्चा ऐसे लेकर उसका तमाशा बनाएगी। वैसे आप लोगों को याद होगा जब सितारा विलेज गई थी तो उन्होंने क्या हरकत की थी, जो रमज़ान फैमिली है उसका भरपूर कंटेंट बनाया था, दुल्हा दुल्हन, बारात, शादी, और सितारा की ऑडियंस ने इस हड़म्बे को बहुत पसंद किया था। मुझे नहीं पसंद आया था। बुजुर्ग बड़े बड़े होते हैं, उनका अपना एक एहतराम होता है, उनके साथ डीलिंग का तरीक़ाकार होता है, और वो भी पूरी दुनिया के सामने उनका तमाशा बनाना, उन दो फौतनों की लड़ाइयाँ दिखाना, गाली गुफ्तार दिखाना, छोटे छोटे बच्चों का उस तमाशे को इंटरटेन होते देखना इनके गांव देहात में। तो सितारा ने वो भी तो कंटेंट बनाया था। मतलब हमने ये भी तब सोचा था कि जो मामी है वो कह रही थी इतने 1000 रुपये सितारा देगी, और फिर सितारा ने कुछ हज़ार में उनको टरफा दिया था, मतलब गाड़ी देना, और कुछ कितने 50-60 हज़ार ना, मे भी पॉसिबल कुछ पैसे दिए हो, बट कह नहीं सकते, मे बी पॉसिबल। इस चीज़ को जब देखती हूँ मैं तो मुझे लगता है हाँ सितारा दे भी सकती हैं और सामने वाला ले भी सकता है। भाई इस ज़माने में जहाँ आपको पैसे की नीड है वहाँ पर अगर आपको पैसा मिलता है और अगर आप अपना बच्चा इस तरह से किसी को कंटेंट बनाने दे सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मामा मामी ने अपनी ज़ात का तमाशा बनाया था। खैर उसके बाद जो फातिमा है
वो चमचों की कोई बात कर रही थी कि मैं सब सुन रही हूँ बट मैं चुप हूँ अभी और मैं जवाब दूंगी, ये वक्त मुनासिब नहीं है। अब ये चमचे और ये कढ़ाइयाँ ये कहाँ से आ गई? मेरे ख्याल में सनिया फातिमा की कोई तू मैं है या कुछ उनकी खामोश लड़ाई है कि जिसके बारे में कुछ वो बातें कर रही थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो फातिमा, सनिया और डीडी का भी एक ट्रायंगल है ना। और उस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो जो सनिया की तरफ डीडी का झुकाव है ऑटोमेटिकली एक प्यार, मोहब्बत, लगाव, झुकाव, एक होता है ना न्यू कपल है जिसके घर बेबी हुआ है, वो तमाम तर चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। और फर्स्ट वाइफ को मतलब बिल्कुल वो एक अटेंशन नहीं मिल रहा होता। ठीक है, दोनों घरों को वो देखता है, इक्वल टाइम भी देता है, लेकिन क्या है फर्स्ट वाइफ अभी इधर है और वो जाहिर सी बात है ये टाइम ऐसा था ना। इस टाइम अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जिस तरह मिस्टर साजिद कौसर को छोड़ के बैठ जाया करते थे, डीडी ने सनिया का साथ नहीं छोड़ा है ना, उसके साथ ही रहा है सनिया की प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये होती है मोहब्बत, ये नज़र आती है। मिस्टर साजिद की कहाँ 13 साला मोहब्बत नज़र आती है। खैर छोड़ें। तो फातिमा ने कहा कि डीडी जो है वो बुला रहा है, तुम लोग आ जाओ। बेसिकली बीना बाजी को बुला रहा होगा, फातिमा को बुला के क्या करेगा है ना, कौन सा फातिमा से खाने बनवाएगा। लेकिन हो सकता है फातिमा खाने बनाकर भी दे, क्योंकि सनिया भी खाने बनाकर देती थी उस दौरान और बच्चे भी संभाल रही होती थी फातिमा के। और लोग फातिमा को कह रहे होते थे कि जो सनिया खाना बना के देती है ना फातिमा, तुम उसको मत खाना, कुछ कर ना दे। ये सारी बातें भी लोग कर रहे होते थे। लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डीडी का झुकाव भी नज़र आ रहा है सनिया की तरफ, मतलब एक ज़्यादा अटैचमेंट है। और उसकी वजह से देखें ना, वो सितारा लोगों से मिलने नहीं आया, अदरवाइज फातिमा के साथ आता, बीबी लोगों से मिलता, यहाँ सितारा के घर आता, नानी से मिलता, ये तमाम तर चीज़ें करता है ना। मुझे ऐसा लगता है जब तक सनिया की एंट्री नहीं होगी तब तक मे भी डीडी भी ना आए, है ना। ये वाली चीज़ भी मुझे लग रही है। तो खैर उसके बाद फातिमा ने कहा कि दीदी बुला रहा है। लोग कह रहे थे क्यों बुला रहा है, क्या तुम नौकर हो, वहाँ जाकर काम करोगी। तो मुझे लगता है भाई इन्हें जाना तो है ना वापस, और काफ़ी रह लिए यहाँ पर। तो इनका जो बड़ा बेटा है वो कह रहा था हमजा की बर्थडे के बाद जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं अभी जाना है तो बस जाना है ना। तो रुबीना बाजी जाएंगी और ख्याल रखेंगी बहू का, अपनी जो पोती है उसको देखेंगी। और मैं सोच रही थी जो अली है, मतलब फातिमा और डीडी का बेटा आयशा वाला, तो वो तो सनिया के साथ इतना अटैच्ड, मतलब सनिया पढ़ा रही होती थी तो सनिया को मम्मा मम्मा कर रहा होता था, तो उसको एक नई एक्साइटमेंट कि जाऊं और बहन को देखूं, है ना। बड़ा बिखरा बिखरा सा सिलसिला है। खैर एनीवेज, तो ये तमाम तर चीज़ें भी चल रही हैं। साथ ही में सनिया का वीडियो देख रही थी जहाँ पर वो बता रही थी कि उसका जो भाई आया है ना, वो चंद कपड़े दे करके गया है। जो कपड़े पर पकौड़ा नाक दिखा रही थी सनिया, आपको पता है वो क्या है? मतलब आपको पता नहीं है वो क्या चीज़ है? मुझे तो भाई वो लग रहा था, पिग लग रहा था। और इस तरह का जो एक मैट्रेस है, जो भी कुछ है, ब्लैंकेट है, वो आपने अपनी मासूम सी बच्ची को उठाया हुआ है। प्लीज़ इसको हटाइए, इस तरह की चीज़ें नहीं रखते स्पेशली, है ना। कोई सादा सा कपड़ा उड़ा दें, आपके घर में कोई आपकी चादर होगी उसको डबल ट्रिपल करके उड़ा दें अगर आप लोगों ने शॉपिंग नहीं की। और क्यों नहीं की बच्ची की शॉपिंग, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो डीडी साहब हैं इनके, वो बहुत काम कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तुम व्लॉग बना दिया करो। बट ये अपनी थरथराती आवाज़ में कहाँ व्लॉग बनाएंगी, इनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है। तो रोज़ी रोटी जो है उसका मालिक अल्लाह है, और कोशिश कर रहे हैं अल्लाह आसानी करे। फिर इन्होंने बताया इनका एक पैर सुन हो रहा है, इनका जो पेट है बेली बटन के राइट साइड से कुछ इंच फासले पर, वहाँ पर बहुत पेन है। तो भाई जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद पूरा जो आपका होल एब्डोमेन है ना, उसके अंदर पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, कुछ टाइम बाद तक भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, आपकी जो बॉडी है वो श्रिंक होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपका बेबी डिलीवर हुआ है तो आपके मसल्स में भी चेंज आता है, तो इट्स नॉर्मल अगर पेन है। लेकिन इन्होंने कहा, इनकी डॉक्टर ने कहा है कि अंदर आंतों में कोई ब्लड क्लॉट जो है वो चला गया है। अब डॉक्टर्स की भी क्या कहने हैं ना, कैसे चला गया ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने बगैर स्कैन किए ही अपना अंदेशा जाहिर कर दिया, बजाय इसके वो बोलती आप आओ। इस तरह जो पिक्चर्स है वो सेंड कर करके इलाज नहीं होता।
हम पहले आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर नीड हुआ तो हम आपको स्कैन लिख कर देंगे। यूँ मोबाइल पर कौन स्कैन रिकमेंड करता है, मैं ये सोच रही थी, है ना, कि टांग का भी स्कैन होगा तो पेट का भी स्कैन होगा, अजीब ही चीज़ है। या तो डॉक्टर पैसा बनाना चाह रही है या फिर आप गलत बयानी कर रही हैं, दो में से एक बात है। लेकिन यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें, कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। और आपकी बच्ची है माशाल्लाह, एक बेटी ऑलरेडी आपकी भी है, तो दोनों बेटियों में कभी फ़र्क मत कीजिएगा। बच्चियां तो बच्चियां हैं, तो बच्चियों का अल्लाह नसीब अच्छा करे, बच्चों का भी नसीब अच्छा करे। तो जो आपके डीडी साहब हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो रिएक्शन वीडियोज़ बना रहे होते हैं, कुछ हार्श भी हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि शायद के अपनी लिमिट्स क्रॉस भी कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको किसी ने क्या कह दिया, बट दिस टाइम थोड़ा सा सब्र कर लें। आपकी जो बीवी है अभी वो ज़िचकी की हालत में है, आपके घर मासूम सी बच्ची हुई है ना, तो थोड़ा सा सब्र कर लें। आई नो कि आपका भी रिएक्शन चैनल है, आपको भी रिएक्शन देना है, आपको भी जवाब देना है, तो तरीके से अपनी बातें कर दें। इस टाइम जब आपके घर रहमत आई है और आपकी जो वाइफ है वो कितनी एक मतलब उसकी सिचुएशन जो है ना सनिया की, वो डिस्टर्बिंग थी, अल्लाह ने उस पर करम किया है, तो अपनी ज़बान क्यों ख़राब करना, है ना। आराम से करें, जो भी उनके पॉइंट्स हैं उसको क्रॉस कीजिए, उनकी ही टोन में उनको जवाब दे दें, उनकी ही टोन में आप एटलीस्ट उनके पॉइंट्स जिस तरह वो रेस कर रहे हैं आप भी रेस कर दें। बट पता नहीं क्या चल पड़ा है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है ये, क्यों कर रहा है दीदी ऐसा। मैंने थंबनेल्स ही देखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़बान को कंट्रोल रख कर भी आप अपनी बात कर सकते हैं ना। आपके घर रहमत आई है और रहमत खुश नसीबों के घर आती है। बच्चे देखें इनाम भी हैं और जो औलाद है वो आजमाइश भी है। तो बस बहुत सारी चीज़ें जो मैं हर एक से कहती हूँ, हम सब हैं यूट्यूब पर, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी ने किसी की ज़मीन जायदाद नहीं ली है, किसी का किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। और अगर कभी कोई क्लैश हो भी गया तो बहुत सारी चीज़ें इंसान अल्लाह पर भी छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो नहीं भूलता, कहते हैं ना तुम्हारा रब नहीं भूलता, तो ऐसा भी है। तो बस काम करें, तरीके से करें, हल्का फुल्का टॉन्ट चलता है, हल्की फुल्की मैं कहती हूँ इख्तिलाफात भी हो जाते हैं, बट इतनी दुश्मनियाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़, इतना जहर बिला वजह चैनल्स के पीछे क्यों पालना कि सबका जीना ही जो है ना वो हराम हो जाए, ये बात मैं करना चाहती थी। बाकी भाई प्योरली आपकी चॉइस है, दोनों साइड के लोग अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राय, अपने अपने अंदाज में आज़ाद हैं, कोई भी किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, कोई भी किसी को बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन यस, मैं ये कहना चाहती हूँ थोड़ा सा लिहाज कर लें, आपके घर रहमत आई है ना, तो ये वाली बात मैं करना चाहती थी। बाकी देखते हैं सुबह जो सितारा का नामकरण है वो कैसे होता है, और सितारा जो है वो मुस्तफ़ा और इब्राहिम को उनके रियल नाम से पुकारती हैं या फिर कहती हैं कि उनके करण अर्जुन आ गए। और कौसर क्या पार्ट प्ले करती है, कौसर जो है वो कितनी एक्साइटेड होती है, तो देखते हैं। इंटरेस्टिंग होता अगर आप इसको शॉर्ट फिल्म बनाते, मिसलीड ना करते, लोगों को मिसगाइड ना करते। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।